पिछले क्लास में हम लोगों ने मैथ की क्लास में हमने देखा था घातों में इकाई का अंक ज्ञात करना, जिसमें से एक क्वेश्चन हुआ था। इसमें अब देखना है जो हम लोग जो करते थे कि जो भी संख्या है उसके घात में जो भी पावर लगी होती थी उसमें 4 का भाग देते थे, जो भी शेष बचता था वही हमारी उस संख्या का पावर होती थी और उतनी बार हम लोग उसका मल्टीप्लाई करते थे। आगे देखते हैं हम वो जो 4 हम भाग देते थे उसकी स्थिति क्या है, वो क्या है। अगर 4 का भाग देने से अगर शेष कुछ न बचे तब क्या वहाँ पे रखा जाएगा, उस संख्या की पावर फिर क्या रहेगी, तो उसके बारे में बात करेंगे। घात में तो हमारा पहला बनेगा कि घात में 4 से भाग देने से 4 की स्थिति वो क्या रहेगी, ये चीज़ हम बात करते हैं। इसके बारे में बात करते हैं। एक आता है तो 2 आता है तो 3 आता है तो, और अगर 0 आता है तो। 0 का इन द सेंस का मतलब ये है कि अगर कुछ भी ना बच रहा हो शेष तब, तो अगर 4 का भाग देने से 2, 3, 4, 5, 6 जो भी बचता है, कुछ भी 0 के अलावा कुछ भी संख्या बच रही तो उसमें नो चेंज, जो चीज़ बच रही है वही संख्या हम लिखते हैं, वही पावर होती है। तो इसका नो चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर ये चीज़ है तो इसका रिप्लेसमेंट होगा वही, जो जिस चीज़ से हम भाग दे रहे हैं, जिस संख्या से 4 से भाग दे रहे हैं ना, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं वही हमारी संख्या रख दी जाएगी। जैसे कि 2 की पावर अगर 12 हो तो इकाई का अंक अगर निकालना हो, इकाई का अंक क्या है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन इसका सोल्यूशन क्या ये होगा कि 2 की पावर जितनी होती है उससे हम क्या करते हैं, पहले 4 से भाग देते हैं और जो बचता है शेष वही हमारी पावर होती है। तो 4 का भाग दिए, 4 3 12 पूरा कट गया। 2 की पावर कितना बचा, 0। तो हमारा यही 0 ये आ रहा है ना, तो हम इसकी जगह पे जिस संख्या से हमने भाग दिया है वही संख्या उस संख्या का पावर होगा। यानी कि 2 की पावर यहाँ कितनी होगी, 4। तो यहाँ की 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आता है। तो यहाँ इकाई का कितना होगा, 6 आंसर होगा इसका। क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 6। तो ये हमारा फैक्ट होगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं। जैसे 5132 की पावर 196 है, तो इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक तो हम सबसे पहले हमारा क्या है, 196 में 4 से भाग देते हैं। चलो 4 से भाग देते हैं, कितना बचा, 4 चौक 16, तो 4 चौक 16 बचा। यहाँ कितना 19 है, 16 से 19 से 16 गया, 3 बचा, 9 चौक 36, यानी कि पूरा कट गया हमारा पूरा, यानी कि 196 जो है 4 से पूरा कट गया। यहाँ पे कितना बच रहा है हमारा, 0। तो यहाँ हम इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, जिस संख्या से हमने भाग दिया है वही संख्या हमारी पावर होगी। यानी कि यहाँ की संख्या क्या होगी, पावर क्या होगी, 4। अब इसका हमें निकालना है इकाई का अंक। तो हमने बताया था पिछली क्लास में कि जो भी संख्या उसका लास्ट अंक जो होगा वो हमें लेना है, उसकी पावर जितनी है वो चढ़ाओ।
इसके बाद उसको उतनी बार, जितनी पावर उतनी बार उसे मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि यहाँ 16 है। तो यहाँ पे इकाई का पावर कितना, इकाई की अंक कितनी, 6। ये हमारा आंसर बना। ठीक है, ये चीज़ थी। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एक नोट है, नोट लिखते हैं। नोट क्या कह रहा है, नोट है किसी संख्या के लास्ट में यदि 0 1 2 1 5 6 आता है तो उनका इकाई का अंक वही होता है। यानी कि यह 0 आता है, 1 आता है, 5 आता है, 6 आता है, तो इन संख्याओं के किसी भी संख्या के लास्ट में यदि 0 आता है, 1 आता है, 5 आता है, 6 आता है, तो उनका इकाई का अंक क्या होगा, वही होगा जो संख्या जो आई है लास्ट में। जैसे क्वेश्चन है 5 6 7 8 2 की पावर 1 4 6। अब यहाँ पे कितना है, 2 है, और -2 3 6 की पावर 5 4 5। ये हमारा क्वेश्चन है। इकाई का अंक निकालना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है, ज्ञात करें। तो हमें सबसे पहले जो भी संख्या है उसकी लास्ट वाली संख्या जो है, लास्ट वाली जो संख्या है अंक है वो लेना है। यानी कि लास्ट का संख्या, इस संख्या कितना है, 2 है, इसकी पावर कितनी है, 1 4 6 है, माइनस का इस संख्या का लास्ट अंक कितना है, 6 है, इसकी पावर कितनी है, 4 5 है। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हमें 4 से भाग देना पड़ेगा दोनों में। तो 4 3 12 हुआ, इधर हुआ 2 बचा, 4 चौक 4 6 24, इधर बचा 2, यानी कि 2 की पावर कितनी पावर बची, 2। शेष कितना बचा, 2 बच रहा था, 2 6, इधर 4 एकम 4 4 एकम 4, यानी यहाँ पे बच रहा है हमारा शेष 1, यानी 6 की पावर 1। इस चीज़ को देखना हमें सबसे पहले, यानी क्योंकि इसलिए देखना क्योंकि इसकी संख्या के लास्ट में 6 आ रहा, और यहाँ बताया गया है नोट में कि 6 अगर अंक आता है तो उस संख्या का जो इकाई का अंक होगा वही होगा जो उसका अंक है, आ रहा है पीछे। 2 की पावर कितनी, 2, तो 2 इंटू 2 -6 इंटू, यानी कि 6 का बार एक ही बार होगा, 2 दूनी 4 -6, यानी कि देखो 6 आया, इकाई का अंक कितना है, 6 आया, क्योंकि यहाँ पे ये 6 आ रहा था। और नोट में भी बताया गया कि अगर 1 0 1 5 6 आता है तो इकाई का अंक कितना होगा, वही होगा जो वो संख्या आ रही है। ठीक है, यहाँ इकाई का अंक कितना है, घटेगा ही, -2 आया। अब -2 आया, -2 आया ना, तो अब -2 इसका आंसर नहीं आएगा, -2 आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये माइनस में है, माइनस में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो 4 है, 4 है जो वो 6 से घटाया जा रहा है, तो ये 4 क्या किया इसने, इससे एक उधार लिया, आगे वाली संख्या से एक उधार लिया, तो इसके पास होगा 14, 14 से 6 गया तो बचा 8, यानी कि हमारा आंसर कितना बचेगा, 8। ये हमारा इसका आंसर होगा। -2 नहीं है आंसर, ये हमारा आंसर है। क्यों, आप समझ गए होंगे।
समझ में आ गया होगा कि 4 माइनस 6 इसलिए नहीं है क्योंकि ये 14 हो गया माइनस 6, तो ये बच रहा है 8 ही बच रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। अब क्वेश्चन दूसरा देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन दूसरा है हमारा, आगे क्वेश्चन है कि 38389 प्लस का 1157 की पावर 46 माइनस का 255 की पावर 40। अब हमें देखना है किस किस संख्या में जो नोट दिया है कौन कौन संख्या वो संख्या इन संख्याओं में आ रही है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, ये 3 आ रहा है तो ये उसमें नहीं आता है। ठीक है, तो 3 की पावर यानी कि वही चीज़ करना है सर। सुनो कि जो भी संख्या उसका लास्ट अंक लिया, 3 लास्ट है, उसकी घात कितनी 8 9 है, प्लस का इसमें कितना लास्ट का अंक है 7 है, इसकी पावर कितनी 6 है, माइनस इसका कितना लास्ट है 5 है, इसकी पावर कितनी है 40। यहाँ पे 4 से भाग देते हैं, यहाँ पे भी 4 से भाग देते हैं, यहाँ पे भी 4 से भाग देते हैं। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी कि यहाँ पे 3 की पावर कितनी बची 1 बची, प्लस 7 का भाग देते हैं 4 से भाग देते हैं, 4 में 4 एकम 4, 4 एकम 4 2, यानी कि 7 की पावर बची 2, माइनस 5 के पावर यहाँ बचा 4 एकम, यहाँ बचा कुछ नहीं 0, यहाँ बची 0 0 बचा। तो यहाँ पे और 5 आ रहा है, लास्ट में 5 में भी है, तो इस संख्या का इकाई का अंक होगा हमारा 5, क्योंकि नोट में हमें बताया गया था कि 0 1 5 6 जो ये आ रहा है ना, उस संख्या का इकाई का अंक वही होगा जो वो संख्या लास्ट में आ रही है। ठीक है, इसका तो निकला है। आगे देखते हैं, 3 की पावर 1 है तो यहाँ 3 प्लस 7 की पावर 2 है, तो 7 इंटू 7 माइनस का 5th 3 प्लस का 49 माइनस का 5। यहाँ पे इस संख्या को लेंगे 3 प्लस का 9 माइनस का 5, घटाई इधर से 5 घटा 3 प्लस 4 बचा, यहाँ पे कितना आया बाग पूरा 7 आया, तो यहाँ का इकाई का अंक कितना, ये हमारा आंसर। आगे कुछ सवाल है हम कल देखेंगे अगली क्लास में।